गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। नहीं देखो सही बात है, आदमी देखो जब भी बाल कटाने जाता है तो आके नहाता है कि नहीं? हर आदमी स्नान करता है। महिला जब भी ब्यूटी पार्लर जाती नहाती है के लौट के? तो शुद्ध सोले में कौन? ये सोले में तुम लोग नहीं। हमने तो नहाना तो छोड़ो, मुंह तक नहीं धोती, वहां से आके धोती। तो शुद्ध कौन रहता है? आदमी रहता कि रहती? बाल तो भी कटाती हैं लेकिन लौट के नहाती ना। कभी देखा कि महिला ब्यूटी पार्लर से आई और नहाई हो? ये तो बेचारे आके ही नहाते हैं फटाफट, ये सोले में रहते हैं। समझ में आया? कौन बोला आज से हम ब्यूटी पार्लर नहा के ही? आके नहा मत लेना, सब बह जाएगा जो पोत के आएगा। देखो शुद्धि में तो यही लोग रहते हैं। चलो अपना विषय ये वाला नहीं है ना। तो आप आए, सबसे पहले क्या पढ़ा? मानस्तम 3 प्रदक्षिणा दो। 3 प्रदक्षिणा क्यों दो मानस्तम की? और क्यों दो? बस एक ही चीज सीख रखी है। 3 आया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। हम यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के? तुमको 3 बार घूमने में रत्नात्रय मिल गया। हम बाल उखाड़ उखाड़ के परेशान हैं, केस लॉन्च करके परेशान। हमको रत्नात्रय नहीं मिला, तुमको 3 बार घूमने में मिल गए। ऐसा सीख रखा उल्टा सीधा। अरे मानस्तम का अर्थ होता है जैसे जब सौधर्मेंद्र स्वर्ग से उतरता है ना, तो पहले जन्म नगरी की 3 प्रदक्षिणा लगाता। अयोध्या की 3 प्रदक्षिणा। यहाँ कौन से भगवान है? मूल नायक। तो मानस्तम यदि होता तो आपको 3 प्रदक्षिणा क्या समझ के लगाना है? कुंडलपुर नगरी। तब तो पुण्य लगेगा। ऐसे ही नहीं घूमना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, माला में सम्यक दर्शन, हर चीज में सम्यक दर्शन, हाथ घुमा रहे सम्यक दर्शन। अरे हर जगह थोड़ी रत्नात्रय लगता है। इंद्र आते हैं तो पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। और प्रत्येक नगरियों में 4 द्वार होते हैं। उन 4 द्वार का प्रतीक मानस्तंभ हुआ करता है। तो पहले नगरी की प्रदक्षिणा होती है कि सीधे गर्भगृह में जाते? इसलिए जब घर से चल के आए तो काय की प्रदक्षिणा दो? कि मैं कुंडलपुर नगरी की प्रदक्षिणा कर रहा हूं। समझ में आया? क्या बन के आया हूं? इंद्र। और तुम क्या बन के आए? इंद्राणी। इंद्र मत बन जाना। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? 3 प्रदक्षिणा दी, आकर के दहली का पैर छुआ, पाद प्रक्षालन किए अपने, हमारे नहीं, हमारे तो बोली से होंगे, तुम्हारे फ्री में हो जाए। अपने चरण प्रक्षालन किए, फिर जैसे ही अंदर पहुंचे तो कौन सा पैर अंदर करना है? राइट। कौन सा? सही वाला, राइट वाला। दायां पैर है ना, बायां नहीं। क्लियर हुआ? फिर अंदर गए तो क्या किया? भगवान का जन्म हो गया तो देख के खुशी होती कि नहीं? कितने नयनों से देखता है सौधर्मेंद्र? और तुम कैसे देखते हो? ओम जय जय निसही निसही नमोरियंताड़म, फलानी नहीं आई नमो सिद्धाड़म। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? सुपर्रिन का कमाल। निसही निसही, कल तू कहाँ थी? रुक मैं भी चल रही हूँ नमो वरियंताड़। ये देखना है कि भगवान को देखना है? देखते क्या हो? यहाँ वहां जैसे ही घंटा बजा 1008 नैन की कल्पना करो। मैं सौभाग्यशाली हूँ आज जिन दर्शन हमको प्राप्त हुए हैं, है ना? क्या बोलना? धन घणियो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो।
इन भावों से करते हो। हाँ ये भी गाते हो तो भगवान जाने अर्थ ही नहीं मालूम क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, या बुद्धि से थी भ्रष्ट दुष्ट क्या बोलना ये भी नहीं मालूम, बोल बाल के चल तुम। धन्य धन्य जय जयकार जय जयकार, घंटा बजते ही जय जयकार होती है, जय हो प्रभु जय हो निश्चय निश्चय। ये कौन सा कल्याणक चल रहा है? दृष्टि किस पे होना चाहिए घंटा बजाते समय? किस पर होना चाहिए? भगवान जिनेंद्र को देखना चाहिए। क्लियर हुआ? इतना अपन ने कल पढ़ लिया था। अब आगे चले। अब वहां से बढ़ के जो श्राविकाएं हों वह भगवान के लेफ्ट हैंड साइड खड़ी हो, और श्रावक हों वो राइट हैंड साइड। तुम मेरे किस साइड बैठे हो? राइट, मेरा राइट है ना। और महिलाएं कहाँ बैठी हैं? तुम्हारा आसन कहाँ है? स्त्री को वामांगी बोला। क्या बोला? बाएं हाथ की तरफ। कभी भी देखना पद्मावती धर्मेंद्र होते हैं, पद्मावती लेफ्ट में होती है और धर्मेंद्र राइट में होती है। समझ में आया? ये स्थान है, तुम्हारा हाथ नहीं। किसका हाथ? भगवान का हाथ। समझ में नहीं? तुम अपने से लगाने लगो। जब तुम्हारी शादी हुई थी, हो गई कि नहीं? बोलो। तो जब फेरे एरे डलते हैं, पति पत्नी बैठते हैं, तो वधू कहाँ बैठती है? लेफ्ट में। क्योंकि पत्नी हमेशा तुम्हारे लेफ्ट में ही रहेगी। विधानसभा में लेफ्ट वाला विरोधी, राइट वाला समर्थक। अब जो इंडिया गठबंधन जीता है, ये लेफ्ट में बैठेगा कि राइट में? तो पत्नी कहती है कि हम तुम्हारे हमेशा विरोध में रहेंगे, हम तुम्हारे समर्थन में जाने वाले अभी भी लेफ्ट में ही बैठे। विरोध तो है ही ना, नहीं रहती विरोध में कि तुम मोक्ष जाओ, हम नहीं जाएंगे। दिगंबरों में स्त्री को मोक्ष, तो तुम मोक्ष के लेफ्ट में ही रहोगी। वामपंथी लोग, समझ में आ रहा? सरकार किसी की भी बने, हम तो लेफ्ट में बैठेंगे। तो पत्नी तो हमेशा लेफ्ट में होती है ना। एक बहू आई थी शादी होके, तो उसने कहा देख अपना घर पूरा मंत्रिमंडल है। तो पत्नी ने कहा क्या? बोले यहाँ जो पिताजी हैं वो राष्ट्रपति हैं, और जो मम्मी तेरी सास है वो होम मिनिस्टर है, और जो तेरा जेठ है वो विदेश मंत्री है, देवर है वो रक्षा मंत्री है। बोले अच्छा। और बोले जो जिठानी है वो स्पीकर है, बंदी नहीं होता है। तो उससे पूछा बोल तू कौन सा पद लेगी? बोले मैं लेफ्ट में बैठूंगी। बोले क्यों? बोले बहू हमेशा ही लेफ्ट में रहेगी, मैं विरोध में ही रहूंगी। सबके ध्यान रखें। समझ आ रहा? जिनको राजनीति आती उन्हें आ रहा होगा, और जो राजनीति करते हैं उनको नहीं आ रहा होगा। क्लियर हुआ? तो महिलाएं श्राविकाएं कहां पर जाएं भगवान के? कुछ लोग बीच में खड़े होकर दर्शन करते हैं, इससे दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है, पाप लगता है। भगवान के सामने ना पिलर होना चाहिए, ना कोई इंसान, बिल्कुल सामने खड़े नहीं होने का। असाता वेदनी का बंध होगा, दुख मिलेगा। कहां खड़े होना है? लेफ्ट में कौन? ये लेडीज मेडीज कहना छोड़ो, श्राविकाएं। भगवान ने कौन सा संघ बनाया? मुनि आरी का। लेडीज लेडीज क्या होता है? ऐसी भाषा नहीं बोलने का, ये मंदिर के बाहर बोलने का। तुम लोग क्या हो? अब एक छोटी बच्ची है, शादी नहीं हुई, उसको लेडीज बोलोगे क्या? वो क्या है? गर्ल है। तो गर्ल और लेडीज में क्यों जाना? अपने यहाँ बच्ची भी श्राविका है और बूढ़ी भी श्राविका है। कौन से शब्द का उपयोग करना चाहिए? हम सब श्राविकाएं हैं, ये सब श्रावक हैं, ये मुनि महाराज हैं, और महिलाएं हो तो वो आरिका माता जी हैं। ये चार शब्द दिए महावीर स्वामी ने। अब इस शब्द को तुम ही नहीं बोलोगे तो क्या पड़ोसी लोग बोलेंगे? क्या बोलना चाहिए अपने को हमेशा? मैं एक श्राविका हूं। समझ? श्राविकाएं कहाँ खड़ी हों?
लेफ्ट में, और श्रावक वहां खड़े होकर क्या करना है? 3 सेकेंड। कितने सेकेंड? कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने जाके आंख बंद कर लेते हैं, तो काय को आए फिर मंदिर? अनिमेष विलोकनीयम भक्तामृत में पढ़ते ना, हे भगवान मैं आपको अनिमेष बिना पलक झपके देख रहा हूं, ये है दर्शन। आंख बंद नहीं करना। जो भगवान को देख के आंख बंद करेगा उसको आंखें नहीं मिलती है ना। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में पैदा होता है। आंख दी है तो क्या देखो? सहेली को देख रहे हो, कौन आया कौन नहीं उसको देख रहे हो। भगवान को देख क्यों करे? नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम। अरे भगवान को तो खुली आंखों से देखो। कैसे? अनिमेष विलोकनीय, बिना पलक झपके। 3 सेकंड तो मैंने बोला है, कोई 5 सेकंड देख सकता है, कोई 10 सेकंड, इससे ज्यादा तो कोई नहीं देख सकता है। पलक झपक ही जाएगी। समझ में आ रहा? तो जितना हो सके इस तरह से हाथ जोड़कर क्या करो? आंखें बंद करो या भगवान को देखो। क्या करना है? देखा नहीं तो दर्शन कैसे? कहां से देखो? राइट, लेफ्ट और राइट, जिसका जो स्थान है वहां से आप दर्शन करिए। बहुत सुंदर आचार्यों ने ये अपने को व्यवस्था दी है। निहारना, क्या निहारना? छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे वसु भ्राति हारे कोटि रवि। तुम लोग कैसे पढ़ते हो? तो पति पावन में पावन चरणे आयो शरण जी चामल भी। अरे जब जो काम करो उस समय वो 2 लाइन पढ़ो, है ना। देखते समय क्या पढ़ो? छवि। जैसे मंदिर आओ, घंटा बजे तो क्या बोलो? धन गणियो धन दिवसियो ही धन जन्म ओ अब भाग्य मेरो। और जब लेफ्ट में खड़े हो जाओ तो धन घणी छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे वसु भ्राति हारे। इतना मन में सोचो। किसको देखकर? भगवान। कौन सा स्टेप हो गया ये? 3 सेकेंड निहारना। 8वां नंबर तुम डाल लेना, जो भी डालना, समझने के लिए सब। देखो जितना 2 दिन तुम्हें समझने में लगा है उतना करने में नहीं लगे। 5 मिनट में हो जाएगा सब पूरा दर्शन। समझने में टाइम लगा। समझ में? क्लियर? तो इस तरह 3 सेकेंड भगवान को नमस्कार करो, निहारो, फिर उनको पहला नमस्कार। दर्शन में 3 नमस्कार होते हैं। कितने? तुम कितने करते हैं? क्या फेल हो गया? 3 नंबर का प्रश्न 1 ही करोगे तो 1 ही नंबर मिलेगा। समझ गया? कितने नमस्कार होते हैं, कैसे होते हैं वह भी बताएंगे। तो आए, जैसे ही आपने साइड में गए, भगवान को निहारा थोड़ी देर। जिसको स्तुति नहीं आती, ऐसा नहीं कि उसको दर्शन नहीं होगा। देखते रहो भगवान को, अपलक निहारते रहो। उनके नयन से अपने नयन मिलाओ, उनकी मुखमंडल से उनको चेहरा को देखो। भगवान के पूरे मुखमंडल का केश विन्यास का दर्शन करो। बीतराग छवि को देखो और अपने को इतने ही बोलो, नहीं आता स्तुति कोई बात नहीं, हे प्रभु आज मैं धन्य हो गया। क्या हो गया? आज मेरा सौभाग्य है, आज मेरा पावन दिन है। हे प्रभु आज मुझे सद्बुद्धि मिली जो मैंने आपकी दर्शन कर ली। इतना तो बोल सकते हो। कोई जरूर नहीं कि भगवान को पूरी पोयम चाहिए, है ना। पद्य ही चाहिए, गद्य में भी बोल सकते हो, बात भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि भगवान को अच्छी ग्रामर चाहिए, अच्छी भाषा चाहिए। भगवान को अच्छा मन चाहिए। क्या चाहिए? अच्छे मन से दर्शन करो। कुछ भी वहां याद मत करो। फिर उसके बाद प्रथम नमस्कार। पहला नमस्कार होगा
चावल हाथ में ही है, डिब्बी हाथ में अभी रखी नहीं, सबसे पहले तुम वो पटकते ले ये भजन लाए, अभी नहीं रखना उसको। डिब्बी ले गए हो तो टेबल पर रख दो। इतने चोर कोई नहीं है कि तुम पैर पड़ो जब तक कोई उठा ले, है ना, उसको रख दो एक तरफ, दर्शन करो। अभी चढ़ाना वढ़ाना कुछ नहीं। पहले क्या होता है, दर्शन बाद में भेंट चढ़ती, तुम लोग पहले ही जाके रख देते कि ये वजन तो उतारो, है ना। तो क्या करना है आपको, दर्शन किए, अब नमस्कार करना। कितने अंग से, अष्टांग। अष्टांग नमस्कार क्या होता है, कोई बता सकता है? 8 अंग के नाम बता। तो क्या होता है अष्टांग? ये ऐसे ऐसे मत करो, नंबर से बोलो, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा। 8 अंग कौन से होते हैं? लिखा है शिरोन्नति, शिरोन्नति माने नमस्कार करना। 8 अंग कैसे नमस्कार करना, धरती पे टच होना चाहिए, है ना, किस पे, जमीन पर। तो 8 अंग के पहले तो नाम बताओ। पहला सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा, है ना, क्या होता है, सिर। उत्तमांग जिसे बोलते, सबसे उत्तम अंग क्या है, इतना। क्यों है इतना उत्तम अंग, ये वाले उत्तम क्यों नहीं? क्योंकि पूरा शरीर का कंट्रोल रूम इतना ही है। इसमें ही आंखें हैं, इसमें ही कान है, इसमें ही नाक है, इसमें जिह्वा है, बाकी में कुछ नहीं। एक स्पर्श इंद्रिय है, इसमें 5 इंद्रियां हैं। तो इसको बोला है कौन सा अंग, उत्तम अंग, है ना। हाथ में आंख है क्या, कान है क्या, कहां पर है, इतने। दिमाग कहां है, खराब क्या होता है, अच्छा कौन सा रहता है। तो सारा खेल ये कंट्रोल रूम है तुम्हारा, है ना, इसको बोला उत्तम। क्लियर हुआ? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।